कुछ ज़्यादा देर न गुजरी थी कि शिवाजी का सालार संत अपने कुछ मुहाफिज दस्तों के साथ राधिका बाई के बाप करत सिंह की हवेली में दाखिल हुआ। अपने लश्कर के बड़े हिस्से को उसने बस्ती के बाहर ही रोक दिया था। जब वो हवेली में दाखिल हुआ तो हवेली के अंदर सिर्फ दो ही अफराद थे, एक खुद करत सिंह, दूसरी उसकी बीवी लाल कुमारी। और बस्ती के जिस नौजवान ने संत सिंह के आने की इत्तला दी थी वो भी वहां से जा चुका था। हवेली में काम करने वाले मुलाजिम भी इधर उधर हो गए थे। करत सिंह और लाल कुमारी ने जब संत सिंह को अपने मुसल्लह जवानों के साथ हवेली में दाखिल होते देखा तो वो अंदरूनी हिस्से से निकलकर बाहर आए। संत थोड़ी देर तक बड़े गौर से उन दोनों की तरफ देखता रहा। फिर उसने सवाल किया, तुम दोनों कौन हो? राधिका बाई कहाँ है और उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? संत के इन अल्फाज के जवाब में करत सिंह बोला और कहने लगा, मेरा नाम करत सिंह है, मेरे साथ ये मेरी बीवी लाल कुमारी है, मैं राधिका बाई का बाप और ये उसकी माँ है। संत थोड़ी देर तक उन्हें घूरने के अंदाज में देखता रहा, फिर कहने लगा, राधिका बाई कहाँ है? उसे बाहर निकालो। करत सिंह ने चंद लम्हों तक गौर से संत की तरफ देखा, फिर कहने लगा, जो कुछ मैं कहने लगा हूँ अगर आप उस पर एतबार ना करें तो हवेली के अंदर जाकर तलाशी ले लें, हम आपकी राह नहीं रोकेंगे। मैं जानता हूँ आपके आने का अंदाज बताता है कि मेरी बेटी राधिका बाई से कोई गलती हुई है जिसकी बिना पर आप उसे सजा देने आए हैं। जवाब में संत मुस्कुराया और कहने लगा, नहीं, तुम्हारी बेटी राधिका को हम सजा नहीं देंगे। मैं शिवाजी का सालार हूँ, मेरा नाम संत है। हम राधिका को अपने पेशवा शिवाजी के पास ले जाने के लिए आए हैं, इसलिए कि शिवाजी ने हमें यही हुक्म दिया है। संत के इन अल्फाज के जवाब में करत सिंह ने एक लंबा सांस लिया, कहने लगा, हाय अफसोस, पर इस हुक्म की पैरवी ना हो सकेगी, इसलिए कि राधिका बाई उन दिनों यहाँ नहीं है, वो पूना की तरफ गई हुई है, अब जाने कब लौटे। संत थोड़ी देर तक मुश्तबा से अंदाज में करत सिंह की तरफ देखता रहा, फिर मुसल्ला जवानों को मुखातिब करके कहने लगा, आगे बढ़ो और सारी हवेली की तलाशी लो। संत सिंह के मुसल्ला साथी आगे बढ़े और हवेली की तलाशी लेने लगे थे। जल्द ही वो लौट कर आए। फिर उनका जो छोटा सालार था वो संत को मुखातिब करके कहने लगा, इन दो के अलावा हवेली में कोई और फर्द नहीं है। संत के चेहरे पर किसी कदर गुस्से के आसार नमूदार हुए थे। फिर करत सिंह को मुखातिब करके कहने लगा, क्या तुम लोगों को हमारे आने की खबर हो गई थी कि तुमने राधिका बाई को यहाँ से भगा दिया है? संत के इन अल्फाज के जवाब में करत सिंह कुछ कहना ही चाहता था कि संत का एक मुसल्ला जवान भागता हुआ हवेली में दाखिल हुआ और संत को मुखातिब करके कहने लगा, इस बस्ती के कुछ लोगों ने बताया है कि थोड़ी देर पहले राधिका बाई और उसका बड़ा भाई किशन दोनों यहाँ से निकलकर भागे हैं। संत ने ये अल्फाज सुनकर खा जाने वाले अंदाज में करत सिंह और लाल कुमारी की तरफ देखा। फिर अपने छोटे सालार को उसने कोई मखसूस इशारा किया, जिसके जवाब में कुछ मुसल्लह जवान आगे बढ़े। उन्होंने करत सिंह और लाल कुमारी पर हमलावर होकर दोनों का काम तमाम कर दिया था। उसके बाद संत अपने मुसल्लह जवानों के साथ निकला और पूरे लश्कर को मुख्तलिफ सिमतों में फैलाते हुए एक तरह से राधिका बाई और किशन सिंह की नाकाबंदी करने की कोशिश की थी। राधिका और उसके भाई किशन सिंह दोनों की बदकिस्मती के पहले वो संत की मुखालिफ सिमत भागे थे। उन्होंने यही समझा कि संत उनकी आबादियों में दाखिल होकर तलाशी वगैरह लेगा और वापस चला जाएगा और इतनी देर तक वो मुड़ेंगे और जिन शाहराहों की तरफ से संत आया है उन्हीं पर होते हुए दरियाए गोदावरी के किनारे गोपाल सिंह की सराय की तरफ चले जाएंगे। लेकिन संत ने राधिका के बाप करत सिंह और उसकी मां लाल कुमारी का खात्मा करने के बाद जब चारों तरफ अपने साथी फैला दिए, तब एक तरह से राधिका और किशन दोनों बहन भाई उनके घेराव में आ गए थे। और जब ये घेराव तंग होता चला गया तब एक उजाड़ से मकाम पर राधिका और किशन दोनों बहन भाई को गिरफ्तार करके संत के सामने पेश किया गया। राधिका बाई की गिरफ्तारी पर संत ने बेपनाह खुशी का इजहार किया। जब उन दोनों बहन भाई को उसके सामने पेश किया गया तब कुछ देर तक बड़े गौर इन्हमाक और प्यार से संत राधिका की तरफ देखता रहा। फिर अपनायत भरे लहजे में उसे मुखातिब करके कहने लगा, आखिर तुम दोनों बहन भाई ने मेरा सुनकर भागने की कोशिश क्यों की? इस मौके पर राधिका कुछ कहना चाहती थी कि उसका भाई किशन सिंह बोल उठा, दरअसल हमारे जहन में किसी ने ये बात डाल दी थी कि आप मेरे और मेरी बहन के कत्ल के दर पे हैं। इस बिना पर हम अपने माँ बाप को बताकर भाग खड़े हुए। किशन सिंह जब खामोश हुआ तब राधिका ने लम्हा भर के लिए अपने भाई की तरफ घूरने के अंदाज में देखा,
फिर वो संत को नफरत भरे अंदाज में मुखातिब करते हुए कहने लगी, मेरे भाई ने जो कुछ कहा है वो गलत है। उसने तुम्हें टालने की कोशिश की है। दरअसल मुझे बताया गया था कि तुम मुझे हासिल करके मुझसे शादी करना चाहते हो और मैं तुम जैसे भेड़ियों और गलीज इंसानों को पसंद नहीं करती। इस बिना पर भाग खड़े हुए जो कुछ तू मेरा बिगाड़ना चाहता है बिगाड़ ले। राधिका की इस जुर्रत खेज गुफ्तगू पर थोड़ी देर के लिए संत हैरत और ताज्जुब से उसकी तरफ देखने लगा था, ताहम दरगुजर कर गया। राधिका को मुखातिब करके कुछ कहना चाहता था कि राधिका फिर बोल उठी और उसे मुखातिब करके कहने लगी, तुम क्या समझते हो कि तुम मुझे हासिल कर लोगे? देखो, तुम जैसे इंसान अगर 1000 बार भी अपने घुटने टेक कर अपना सर मेरे पांव पर रखें और मुझसे जीवन साथी बनने की भीख मांगे तो मैं हर बार उनके सर पर पांव की ठोकर मारकर भगा दूं। राधिका की इस गुफ्तगू से संत ताव खा गया था। कहने लगा, ये तो वक्त बताएगा तुम हमें पांव की ठोकर मारकर हटाती हो या हम तुम्हें अपने पांव की ठोकर पर रखते हैं। फिर संत ने मगरिब की तरफ देखा। सूरज गुरूब हो रहा था। फिजाओं के अंदर तारीकियां फैलना शुरू हो गई थीं। अपने लश्कर को उसने वहां पड़ाव करने का हुक्म दे दिया था और इस हुक्म के मिलते ही देखते वहां खैमे नस्ब होना शुरू हो गए थे। इस मौके पर संत ने अपने किसी नायब की तरफ देखा और उसे मुखातिब करके कहने लगा, इन दोनों बहन भाई को एक खैमे में बंद कर दो। उनके घोड़े भी इनके साथ रहने दो। घोड़ों के साथ जो इनका सामान है ये भी उनके खैमे में रख दो और दोनों के हाथ कसकर पुश्त की तरफ बांध देना। ताहम जब खाना तैयार हो तो कुछ मुसल्ला जवान इन्हें खाना खिलाने के लिए ले जाएं। खाने के वक्त इन दोनों के हाथ खोल दिए जाएं और खाना खिलाने के बाद फिर इनके हाथ बांध दिए जाएं। यहाँ तक कहने के बाद संत रुका, एक बार फिर गौर से राधिका की तरफ देखा। उसके बाद उसे मुखातिब करके कहने लगा, मैं तुम्हें सुबह तक सोचने का मौका देता हूँ। मैं तुम दोनों बहन भाई को कत्ल नहीं करूँगा, इसमें कोई शक नहीं। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करने का ख्वाहिशमंद हूँ। अगर तुम मेरे साथ शादी करने के लिए रजामंद हो जाओ तो फिर मैं आने वाले दिन को यहाँ से कूच करूँगा, तुम्हें लेकर शिवाजी के पास जाऊँगा और शिवाजी ने मेरे साथ वादा किया हुआ है कि अगर मैं तुम्हें पकड़कर उसके पास लाऊं तो वो तुम्हें मुझसे ब्याह देगा। लिहाजा तुम्हारे पास सुबह तक सोचने का वक्त है। अगर तुम मेरे साथ शादी पर रजामंद होगी तो मैं तुम्हें इज्जत व एहतराम के साथ शिवाजी के पास लेकर जाऊंगा और हम दोनों की शादी का एहतमाम कर देगा। अगर तुम इस पर रजामंद ना हुई तब भी मैं तुम्हें शिवाजी के पास ले जाऊंगा और तुम दोनों बहन भाइयों से नफरत का इजहार करते हुए शिवाजी से कहूँगा कि तुम दोनों को इबरतनाक सजा दी जाए। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, चाहे मोहब्बत भरी जिंदगी का चुनाव कर लो, चाहे कठिनाइयों भरी मौत का अपने लिए इंतखाब कर लो। इस मौके पर संत के इन अल्फाज का राधिका कोई जवाब देना ही चाहती थी, लेकिन कुछ सोचते हुए खामोश रही। शायद उसने खामोशी में ही अपने लिए बेहतरी समझी हो। दोनों बहन भाई के खामोश रहने पर संत ने अपने नायब को इशारा किया, जिस पर उन दोनों को लेकर वो एक खैमे की तरफ चला गया था। दोनों को एक खैमे के करीब लाया गया। संत के नायब ने उन्हें हुक्म दिया कि वो खैमे के खूंटों के साथ अपने घोड़ों को बांध दें। किशन और राधिका ने ऐसा ही किया और घोड़ों की जीनों से लटकती हुई अपनी चर्मी खरजीनें उन्होंने अपने कंधों से लटका ली थीं। फिर संत का नायब अपने मुसल्ला जवानों के साथ उन दोनों बहन भाइयों को खैमे के अंदर ले गया और उन्हें खैमे में बिठाने के बाद दोनों के हाथ कसकर पुश्त पर बांध दिए गए थे। साथ ही खैमे के दोनों तरफ मुसल्ला जवानों का पहरा बैठा दिया गया था। खाने के वक्त दोनों बहन भाई के हाथ खोले गए, उन्हें खाना खिलाया गया और खाना खिलाने वाले फिर उनके हाथ पुश्त पर बांधकर चले गए थे। इस तरह दोनों बहन भाई खामोशी के साथ खैमे के अंदर पड़े रहे, लेकिन जागते रहे, जबकि खैमे के दोनों तरफ दो मुसल्ला जवान बरहना तलवारें लिए उनकी निगरानी करने लगे थे। रात जब अपना आधा सफ़र तय करके करीब पहुंची तब भी राधिका और किशन दोनों बहन भाई जाग रहे थे। इस मौके पर उन्हें मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई देने लगी थीं। राधिका अपना मुंह किशन के कान के करीब ले गई और उसे मुखातिब करके कहने लगी, मेरे भाई, ये आवाज़ें कैसी आ रही हैं? इस पर किशन कहने लगा, ये उन मरहटों का पड़ाव है। मेरे ख्याल में पड़ाव के अतराफ में और पड़ाव के अंदर भी कुछ सवार घूमते हुए अपने लश्कर की हिफाजत के लिए पहरे दे रहे हैं। राधिका कुछ देर खामोश रहकर सोचती रही। दोबारा उसने बड़ी राजदारी से किशन को मुखातिब किया, भाई, इस हालत से हम फ़ायदा उठाकर यहाँ से भागने में कामयाब हो सकते हैं। किशन ने चौंकने के अंदाज में पूछ लिया, वो कैसे मेरी बहन? राधिका ने फिर बड़ी राजदारी से उसके कान में कहा,
सुन मेरे भाई, संत और उसके मरहटे साथी बेवकूफ़ व अहमक और जाहिल हैं। उन्होंने हमसे हमारा सामान तक भी नहीं लिया। जानते हो, हम दोनों की खर्जीनों में इंतहा दर्जे का कीमती सामान है। खासकर मेरी खर्जीन में तो सोने के सिक्कों के अलावा इंतहा दर्जे के कीमती जवाहरात भी हैं। दूसरी हमाकत उन्होंने ये की है कि हम दोनों बहन भाई के घोड़े भी हमारे खैमे के खूंटों के साथ बांधकर चले गए हैं। अब मैं चाहती हूँ जिन रस्सियों से उन्होंने हमारे हाथ बांधे हैं वो काटें। बड़ी राजदारी के साथ खैमे के एक तरफ मैं निकलूंगी, दूसरी तरफ मेरे भाई तुम निकलना। एकदम पहरेदारों पर झपट कर और उनके मुंह पर हाथ रखते हुए उन्हें खींचकर खैमे के अंदर ले आएंगे। उनका गला घोंट कर उनका खात्मा कर देंगे। फिर दोनों बहन भाई उनका लिबास पहनकर लश्कर के अंदर जो मरहटे पहरा दे रही हैं उनके अंदर शामिल हो जाएंगे। फिर मौका पाते ही दरियाए गोदावरी की तरफ भाग खड़े होंगे। उस वक्त रात आधी के करीब हो जाने वाली होगी। अगर हम सुबह तक अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए दरियाए गोदावरी की तरफ बढ़ते रहें तो संत तो क्या, उसका बाप भी हम पर गिरफ्त करने में कामयाब ना हो सकेगा। यहाँ तक कहने के बाद राधिका रुकी, फिर किशन को मुखातिब करते हुए कहने लगी, मेरे भाई, हम दोनों की पेटियों के साथ तलवारें और खंजर इसी तरह हैं। इन अहमकों ने वो भी हमसे नहीं लिए। मेरे ख्याल में ये खुद चाहते हैं कि हम यहाँ से भाग जाएं। तुम ऐसा करो, मेरी पुश्त से पुश्त मिलाकर इस तरह बैठो कि मेरे दोनों हाथ तुम्हारे खंजर के दस्ते के करीब आ जाएं। इस तरह मैं तुम्हारा खंजर निकाल कर तुम्हारे हाथों की रस्सियां काटती हूँ, उसके बाद तुम मेरी रस्सियां काट देना। किशन के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। कहने लगा, राधिका मेरी बहन, तू है बहुत अक्लमंद। जिस कदर तू खूबसूरत है ऐसी ही तू दानिशमंद भी है। अगर मैं अकेला होता तो शायद मैं यहाँ से कभी ना भाग सकता, लेकिन मुझे लगता है तेरी अक्लमंदी, तेरी दानिशमंदी तेरे साथ मेरी भी हिफाजत करती रहेगी। उसके बाद दोनों बहन भाई एक दूसरे के साथ पीठ मिलाकर बैठ गए। राधिका ने टटोलते हुए किशन का खंजर निकाला। पहले फल पर उंगलियां फेरते हुए धार की सिमत का जायजा लिया, फिर खंजर को उस अंदाज में अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया कि उसकी धार किशन की तरफ थी। किशन ने भी धार का अंदाज़ा लगाया। फिर धार के दाएं बाएं अपने दोनों हाथ रखते हुए उसने रस्सी को खंजर की धार पर रगड़ना शुरू कर दिया था। खंजर ने लम्हों के अंदर रस्सियों को काट दिया था। अपने हाथ से बंधी हुई रस्सियां खोलने के बाद किशन सीधा होकर बैठा, खंजर संभाला और राधिका के हाथों की रस्सियां भी काट दी। फिर दोनों बहन भाई उठ खड़े हुए। साथ ही राधिका ने फिर किशन से सरगोशी की, किशन मेरे भाई, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है और जिसे हमने ज़ाय नहीं करना। देखो, मैं बाएं तरफ जाती हूँ, तुम खैमे के दाएं तरफ का रुख करो। एक साथ निकलते हैं। पहरेदारों पर झपट कर उनके मुंह पर हाथ रखकर उन्हें खैमे के अंदर ले आते हैं। किशन ने उससे इत्तफाक किया। फिर दोनों बहन भाई एक दूसरे की तरफ इशारा करते हुए बाहर निकले। एकदम पहरेदारों पर झपटे और उनके मुंह पर हाथ रखते हुए उन्हें खींचकर अंदर ले आए थे। लम्हों के अंदर राधिका और किशन दोनों ने पहरेदारों के गले घोंटकर उनका काम तमाम कर दिया। फिर देखते ही देखते अपने लिबास के ऊपर उन पहरेदारों का जंगी लिबास पहन लिया था। अपनी कमर से बंधी हुई पेटियां दोनों ने उतार लीं और जंगी लिबास के ऊपर पेटियां भी कसकर बांध ली थीं। इस मौके पर राधिका ने धीमे लहजे में कहना शुरू किया, भाई, वक्त ज़ाय नहीं करना चाहिए। हालात और वक्त हम दोनों बहन भाई का साथ दे रहे हैं। यहाँ से छुटकारा हासिल करने के लिए हम अपना आधा काम सरअंजाम दे चुके हैं, आधा बाकी है। आओ, जिस तरह आधा मुकम्मल किया है इसी तरह बाकी आधे को भी मुकम्मल करके यहाँ से अपनी जानें बचाकर भाग निकले। किशन ने राधिका की इस तजवीज़ को सराहा था। फिर दोनों बहन भाई सलाह व मशवरा करने के बाद खैमे के दरवाजे पर आए। वहां ज़मीन पर लेट गए और रेंगते हुए अपने घोड़ों की तरफ गए। दोनों के घोड़े चूंकि दोनों से शनासा थे, लिहाजा ना वो हिनहिनाए थे, ना नथने फड़फड़ा कर अजनबियत का इजहार किया। दोनों ने अपने घोड़ों की बागें खोली, फिर जस्त लगाकर अपने घोड़ों पर सवार हो गए। पहले एक तरफ गए, उसके बाद पड़ाव की हिफाजत करने वाले जिस किस्म की आवाज़ें निकाल रहे थे उस किस्म की आवाज़ें वो भी निकालने लगे थे। लिहाजा पहरेदार उन्हें भी अपना ही हिस्सा ख्याल करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता दोनों बहन भाई खैमागाह से एक तरफ हो लिए थे। फिर मौका मिलते ही एकदम पलटे और अपने घोड़ों को दरियाए गोदावरी के सिमत सर पर दौड़ाने लगे थे। सूरत शहर में एक घुड़सवार दाखिल हुआ। यह सूरत शहर का एक नामवर और जाना पहचाना ताजर कंबर खान था। यह वही था जिसे कुछ अर्सा पहले शिवाजी ने एक खासी बड़ी रकम मुहैया करने के लिए वक्त दिया था।
लेकिन उस वक्त के दौरान कंबर खान ने शिवाजी को रकम मुहैया करने की बजाय अंग्रेज़ ऑक्सनेडन के यहाँ पनाह ले ली थी। ऑक्सनेडन सूरत शहर का एक कारखानादार था, पहले ईसाई था। उसने अपनी बीवी और बेटी के साथ इस्लाम कबूल कर लिया था। वो न सिर्फ कंबर खान का हमसाया था बल्कि उनके साथ इंतहा दर्जे का मुखलिस और जानिसार भी था। शहर में दाखिल होने के बाद कंबर खान अपनी हवेली के सामने घोड़े से उतरा। फिर दरवाजे पर उसने दस्तक दी। थोड़ी देर बाद एक लड़के ने दरवाज़ा खोला। उम्र के लिहाज से लड़का 13-14 बरस के करीब होगा। वो कंबर खान का बेटा कामिल खान था। उस लड़के के पीछे ही पीछे एक इंतहा दर्जे की खूबसूरत और दराज कद और पुरकशिश लड़की भी बैरूनी दरवाजे की तरफ आई थी। वो अंग्रेज़ ऑक्सनेडन, जो अब सिकंदर खान था, उसकी बेटी जरनिगार थी। कंबर खान हवेली में दाखिल हुआ। कामिल खान ने बाप के घोड़े की बाग ले ली। घोड़े की जीन के साथ जो खरजीन लटक रही थी वो कंबर खान ने उतार ली। कामिल खान घोड़े को अस्तबल में बांध आया। कंबर खान ने आगे बढ़कर जरनिगार के सर पर हाथ फेरा। फिर इंतहाई मोहब्बत में उसे मुखातिब करके पूछा, मेरी बेटी कैसी हो? जरनिगार ने खनकती हुई आवाज़ में पहले कंबर खान को सलाम किया। उसके बाद वो कुछ कहना चाहती थी कि हवेली के अंदरूनी हिस्से से कंबर खान की बीवी अजीमा खातून, अंग्रेज़ सिकंदर और उसकी बीवी सुल्ताना निकल आए थे। सिकंदर आगे बढ़कर कंबर खान से गले मिला। फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, भाई हम तो बड़ी बेचैनी से तुम्हारी आमद का इंतज़ार कर रहे थे। इस पर कंबर खान कहने लगा, आओ दीवान खाने में बैठते हैं। मैं चंद बुरी खबरें लेकर आया हूँ जो खसूसियत के साथ हमारे लिए बुरी हैं। कंबर खान के इन अल्फाज पर सिकंदर, उसकी बीवी सुल्तान, बेटी जरनिगार, अजीमा खातून और बेटा कामिल खान, जो घोड़े को अस्तबल में बांध कर वापस आ गया था, सब परेशान हो गए थे। फिर कंबर खान के कहने पर सब दीवान खाने में बैठ गए। कुछ देर खामोशी रही। फिर सिकंदर की तरफ देखते हुए कंबर खान कहने लगा, भाई आप जानते हैं मैं अपनी आसामियों से रकम इकट्ठी करने गया हुआ था। मैं जल्द लौट आया हूँ। सारी आसामियों से ना मैं मिला हूँ ना सबसे रकम ली है, इसलिए कि सूरत के हालात अब फिर ख़राब होने के दरपे हो गए हैं। इस मौके पर हसीन और पुरजमाल जरनिगार ने फिक्रमंदी के अंदाज में कंबर खान की तरफ देखा और बोली, आप किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं? कौन से खतरात हैं जो सूरत शहर के लिए मुड़लाने लगे हैं? कंबर खान दुख भरे अंदाज में कुछ देर खामोश रहा। फिर कहने लगा, बेटी तूने जो ये ऐलान किया था कि जो शख्स भी शिवाजी को हलाक करेगा तुम उससे शादी कर लोगी, बशर्त ये कि वो मुसलमान हो। मेरी बेटी, ये खबर शिवाजी तक भी पहुंच चुकी है। इस खबर के शिवाजी तक पहुंचने के बाद शिवाजी ने 3 इकदाम का फैसला किया था। पहला इकदाम उसने महादेव की कोहिस्तानी सिलसिले की लड़की राधिका के खिलाफ उठाया। राधिका का नाम तुम सबने सुन रखा है। वो लड़की अपनी खूबसूरती और हुस्न की वजह से उन इलाकों में पहले से बड़ी मशहूर और मारूफ है। अपने सालार संत को शिवाजी ने राधिका को गिरफ्तार करने के लिए भेजा है, इसलिए कि राधिका ने तुम्हारी तरह शिवाजी और मरहटों के खिलाफ कुछ नाजेबा अल्फाज कहे थे। अब संत राधिका पर हमलावर होकर उसका क्या अंजाम करता है, इसकी तो अभी किसी को खबर नहीं। दूसरा कदम शिवाजी ने औरंगजेब आलमगीर के पूना के हाकिम जय सिंह की बेटी शीतल के खिलाफ उठाया। शीतल अपनी मां दुर्गावती के साथ आगरा से पूना की तरफ आ रही थी। उस पर हमलावर होने के लिए शिवाजी ने अपने सालार धन को भेजा था, लेकिन धन की बदकिस्मती के जय सिंह की बेटी शीतल और उसकी बीवी दुर्गावती के साथ औरंगजेब आलमगीर के 2 बेहतरीन सालार औगर खान और अनमस्त खान भी आ रहे थे। औरंगजेब आलमगीर ने उन दोनों को एक एक लश्कर देकर उन जनूबी इलाकों में उठने वाली बगावतों को फरोग करने के लिए भेजा है। वो दोनों धन पर हमलावर हुए और उसे शिकस्त देकर मार भगाया। इस तरह शिवाजी के सालार धन की मुहिम तो नाकाम हो गई है। सूरत की मुहिम शिवाजी ने अपने जिम्मे ली है। जिन जिन आसामियों के पास मैं गया उनसे मुझे ये खबर मिली है कि शिवाजी ने खुद सूरत पर हमलावर होने का इरादा किया है। उसने अपने साथियों से कहा है कि अगर मुसलमान होने वाले अंग्रेज की बेटी जरनिगार ने यह दावा किया है कि जो शिवाजी को कत्ल करेगा अगर वो मुसलमान हुआ तो वो उससे ब्याह कर लेगी। लिहाजा शिवाजी ये फैसला कर चुका है कि वो सूरत पर हमलावर होगा, जरनिगार को गिरफ्तार करेगा और उससे शादी करेगा। कंबर खान के इन अल्फाज पर जरनिगार का चेहरा पीला हो गया था। उदासियां और अफसुर्दगियां उस पर हजूम कराई थीं। इस मौके पर बड़े गौर से उसकी तरफ देखते हुए कंबर खान फिर कहने लगा, बेटी
ये वो सूरत हाल है जो अब पेश आने वाली है, लेकिन तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं बेटी। हम अपनी जान लड़ा देंगे, लेकिन तुम्हें शिवाजी के हाथ नहीं चढ़ने देंगे। शहर में दाखिल होने के बाद मुझे ये भी पता चला कि शिवाजी के इन इरादों की खबर सूरत के मुसलमान हाकिम को भी हो गई है और उसने अपने एक सालार एतकाद खान को इन हालात से आगाह कर दिया है, इसलिए कि एतकाद खान मरहटों की कार्रवाइयों पर निगाह रखने के लिए उन्हीं इलाकों के अंदर सरगर्दा है। मेरे ख्याल में अगर शिवाजी ने सूरत पर हमलावर होने की कोशिश की तो सूरत के मुसलमान हाकिम के अलावा औरंगजेब आलमगीर का सालार एतकाद खान भी शिवाजी के खिलाफ हरकत में आएगा और शिवाजी यकीनन अपने इरादों की तकमील नहीं कर सकेगा। यहाँ तक कहने के बाद कंबर खान रुका, फिर दोबारा बोल उठा, जरनिगार और कामिल खान मेरे दोनों बच्चे हैं। तुम दोनों बहन भाई रोजाना घुड़दौड़ के लिए शहर से बाहर निकलते हो। आज के बाद तुम दोनों बहन भाई उस वक्त तक घुड़दौड़ के लिए शहर से बाहर नहीं निकलो जब तक हालात दुरुस्त नहीं हो जाते। मेरे बच्चों, इन दिनों सख्त एहतियात बरतना। जरनिगार मेरी बेटी, कुछ दिन के लिए तुम हवेली से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। मैं देखता हूं तुम कुछ परेशान और फिक्रमंद हो गई हो। बेटी, अगर तुम्हें कोई लेने के लिए आया तो वो हमारी लाशों पर से गुजरने के बाद आएगा। वैसे हम किसी को तुम्हें हाथ नहीं लगाने देंगे। और फिर मेरी बेटी, ये जंगल और वीराना नहीं है कि शिवाजी जब चाहे इसमें घुसकर अपनी मनमानी कार्रवाइयां करता रहे। अब तुम लोग ऐसा करो कि खाने का एहतमाम करो, सब मिलकर आज यहीं खाना खाएंगे। इस पर अजीमा खातून, जरनिगार और सुल्ताना तीनों उठकर मतबख की तरफ चली गई थीं, जबकि सिकंदर, कंबर खान और कामिल खान तीनों दीवान खाने में बैठकर शिवाजी के मौजू पर ही गुफ्तगू करने लगे थे। तो नाज़रीन, अब उनका लाहे अमल क्या होगा ये हम आपको बताएंगे अपने अगले एपिसोड में। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक की इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।